प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम राम मोहन राय के योगदान और मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। राम मोहन राय ऐसे मानव थे जिन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था। उनके मन में मनुष्य तथा ईश्वर दोनों के लिए अगाध प्रेम था। वे निर्भीक, सच्चे तथा ईमानदार थे। शासन तथा दूसरे लोगों के सम्मुख अपने विश्वासों को व्यक्त करने का उनमें दुर्धर्ष साहस था। वे विविध धर्मों के प्रकार पंडित थे। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उनका योगदान निम्नलिखित है। पहला, बुद्धिवादी दृष्टिकोण। बुद्धिवादी दृष्टिकोण उनके चिंतन का सबसे प्रमुख तत्व है। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों ही के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं, अपने आप को जीवंत रखने के लिए उन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन पश्चिम में वे सब कुछ शेषकर नहीं है और पश्चिम के अंधानुकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, अक्रमण्यता और भाग्यवाद का तीव्र विरोध किया। अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर मैकनिकॉल के शब्दों में, राजन जो ज्योति जलाई उसने भारतीय जीवन के अधिकार को नष्ट कर दिया। दूसरा हमारा पॉइंट आता है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। राम मोहन राय के समय में भारतीय समाज सांस्कृतिक अगध्य पतन की अवस्था में पहुंच चुका था। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो धारों में विभक्त हो गया था। एक और ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वास, रूढ़ियों, धार्मिक संकीर्णताओं से गहरे डूबे हुए थे। समाज के लिए उपयोगी किसी नवीन विचार और व्यवहार को स्वीकार करने की बात सोचने में असमर्थ थे। दूसरी ओर भारतीयों का एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति भारी आकर्षण अनुभव कर रहा था। यह वर्ग पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को शेष कर समझते हुए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्हें अपना धर्म और अपनी संस्कृति अपने ही देश में हे अनुभव होने लगी थी। पतन की पराकाष्ठा थी ये। ऐसी स्थिति में राम मोहन राय ने एक नए रास्ते की खोज की और उस पर चलने के साहस का परिचय दिया। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि अन्य धर्मों और संस्कृतियों की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाना आवश्यक है। यह पुनर्जागरण का संदेश था। वी.एस. नरवणे के शब्द में उनकी दृष्टि विकृत रूढ़ियों और रीति रिवाजों से दूरी नहीं पड़ी थी। उनके उदार हृदय ने और उनके उतनी उदार मन में उन्हें पूर्व को हीन माने बिना ही पश्चिम का संदेश स्वीकार करने के लिए अनुप्रेरित किया। दूसरा, शक्तिशाली धर्म और समाज सुधार। भारतीय जीवन को राम मोहन राय का संभवतः सबसे प्रमुख योगदान धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक धर्म योद्धा के रूप में है। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा और विविध धार्मिक आडंबरों का तीव्र विरोध किया। धर्म सुधार के क्षेत्र में मार्टिन लूथर ने जो कार्य यूरोप में किया था, भारत में वही कार्य राम मोहन राय ने किया था। सामाजिक जीवन में उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, भ्रूण हत्या, छुआछूत और जातिगत संकीर्णता तथा समुद्र यात्रा का निषेध आदि स्थितियों का तीव्र विरोध किया था। उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल दिया था और इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर और पुत्री को पिता की संपत्ति में 1/4 भाग मिलना चाहिए। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने आवश्यकता अनुसार कानून का आश्रय भी लिया। धर्म और समाज के प्रसंग में वे ऐसे सुधारक थे जिनमें आलोचना को सहन करने और स्वयं द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलने का साहस था। समुद्र यात्रा की स्थिति को अपनाकर उन्होंने इस साहस का परिचय दिया था। समाज सुधार के क्षेत्र में राम मोहन राय ने एक क्रांति का सूत्रपात किया और बौद्धिक चेतना उत्पन्न की। शिक्षाविद के क्षेत्र में उन्होंने परंपरावादी पंडितों का विरोध करते हुए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को समर्थन प्रदान किया। उन्होंने देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 19वीं सदी में चलाए गए विविध आंदोलनों में राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज एक अग्रणी स्थान रखता है। विचारों कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। राम मोहन राय को स्वराज्य का पैगंबर भले ही नहीं कहा जा सकता हो, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद या देश के लिए स्वराज्य की कोई बात प्रत्यक्ष रूप में नहीं कही, लेकिन उनके चिंतन और कार्यों ने भारत राष्ट्र को स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में परोक्ष रूप में भारी योगदान दिया। उनके चिंतन और कार्यों से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति में मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न की, देश प्रेम और अपने ही अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया और यह मार्ग भविष्य में
निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। इसके अतिरिक्त बहुदेववाद, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत तथा संकीर्ण जातिगत भेदभाव का विरोध कर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की उस मूलभूत भावना को जन्म देने का प्रयास किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आधार बन सकती थी। श्री AR देसाई जकारिया के शब्दों में, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का गहराई के साथ अध्ययन किया। दोनों ही राष्ट्रीय जागृति के उदय में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार के आंदोलन में प्रथम आंदोलन ब्रह्म समाज ही था। राममोहन राय ने व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता, स्वतंत्रता विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था और ये स्थितियाँ राष्ट्रवाद के उदय की ओर ले जाती थी। उन्होंने स्वतंत्र होने की जिस जिज्ञासा को अभिव्यक्त किया वही तो देश के भावी स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला बनी। नेक्स्ट हमारा आता है मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद। राजा राममोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा के विचारों में मानवता के कल्याण की महत्वाकांक्षा निहित है और इसी आधार पर उन्होंने धर्म को अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त करने का साहसिक कार्य किया। वे मूलतः सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करने के इच्छुक थे और उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो दया, सहानुभूति, सहयोग और सहनशीलता तथा बंधुत्व की मजबूत कड़ियों से निर्मित हो। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। राममोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राममोहन राय का अंतर्राष्ट्रवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं के लगभग सभी प्रमुख पक्षों का स्पर्श किया और उनके निदान प्रस्तुत किए। राममोहन राय की महानता का आभास इस बात से होता है कि उनकी मृत्यु के बाद भी लगभग 1.5 शताब्दी के काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के जो मान प्रयास किए गए उन सबका पूर्वाभास राममोहन राय के विचारों और कार्य में विद्यमान था। राममोहन राय के संबंध में एनी बेसेंट ने बहुत अच्छा लिखा है। निष्कर्ष रूप में राममोहन राय में एक अद्भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमा तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता का बीज बोया जिसने पुष्पित, पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के नवजीवन को नई चेतना से अनुप्राणित किया। तो इस तरह उनके योगदान में बुद्धिवादी दृष्टिकोण, पुनर्जन्म प्रथम अधिवक्ता, शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, मानवता अंतर्राष्ट्रीयवाद। थैंक्स।